आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। तो लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 13 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और आज का सेशन जो है 14वें चैप्टर के लिए है, जिसका नाम है जंतु उत्तक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू। तो ये जो है पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आप इस सेशन को शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मेयर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब देखिए, जो हिस्टोलॉजी होता है ना, ये उत्तकों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? उत्तकों का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। रॉबर्ट हुक ने सेल जो है का खोज किया था। कब किया था इन्होंने? तो 1665 में जो है इन्होंने सेल का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं? तो देखिए, जो शरीर में जो है एक एपिथेलियम उत्तक जो होता है ना, जो एपिथेलियम उत्तक, वो शरीर की जो है सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो जो शरीर का जो रक्षा करता है कौन? एपिथेलियम उत्तक ही करता है। और घाव भरने में जो सहायक होता है वो कौन से होता है? वही एपिथेलियम उत्तक ही जो है ये घाव भरने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायित्व है? तो शरीर को गर्म रखने के लिए जो है वसा में जो वसा उत्तकें होती है ना, वो क्या करती हैं? शरीर की जो है एनर्जी को एक समान बनाए रखती हैं। तो इसलिए जो इन्हें कहा जाता है कि शरीर को गर्म रखने के लिए जो वसामय उत्तक है उनकी जरूरत होती है, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है। तो सेबेसियस ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो स्तनियों की त्वचा के जो डर्मिस होता है, तो स्तनियों की जो मतलब जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके त्वचा में जो है तो उनका जो डर्मिस होता है ना, तो त्वचा के 3 भाग होते हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस और एक क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। तो उसके जो है जो डर्मिस वाला जो भाग होता है उसमें क्या पाई जाती है? सेबेसियस ग्रंथि उसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पे होती है? जो तलवा होता है ना, जो पैर की जो तलवा होती है, तो मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? पैर के तलवे में होती है। कह रहा है कि जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है वो किसका स्राव करती है? तो आपको पता है जो हमारे आंसू जो निकलते हैं ना, जो आंख से आंसू निकलते हैं वो क्या करते हैं? वो लैक्राइमल ग्रंथियां जो है उसका जो है आंसू का स्राव करती है, यानी कि वो लोग जो है आंसू निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो उपचर्मयी स्तर में लचीलापन कम हो जाता है। क्या होता है? जो एपिडर्मिस का जो लेवल होता है वो क्या होता है? लचीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपको पता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन सबसे लंबी सेल होती है। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये क्या है? नर्वस सेल। तो ये जो है सबसे लंबी सेल क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? तो जो तंत्रिका उत्तक जो होती है या तंत्रिका तंत्र बोल लीजिए, तो इसकी इकाई जो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। तो जो है न्यूरॉन क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये जो है, ये जो तंत्रिका उत्तक जो होती है ना, जो नर्वस टिश्यू होती है, तो नर्वस टिश्यू होती है ना, उनके द्वारा क्या होता है कि जो संवेदनाएं होती हैं उसका शरीर, जैसे कि अगर कोई पैर में टच करे तो हमको तुरंत पता चल जाता है। तो ये जो नर्वस सिस्टम के कारण जो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। आपको पता है कि जब दो बोन्स आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो ये जो है वसामय उत्तक का बना होता है। किसका उत्तक बना होता है? वसा उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो आपको पता है कि शरीर में जो है वसा उत्तक जो है वसा की जो अधिकता होती है तो क्या हो जाती है, मोटापा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण, तो आपको पता है कि क्या है, जो ब्लड होती है, जो रक्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। देखिए उत्तक शब्द आ गया ना, तो कौन उत्तक का उदाहरण है, ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोप्सी संबंधित है। तो आपको क्या पता है कि जो शरीर के उत्तकों का जो है जो अध्ययन होता है, कह रहा है कि बायोप्सी का मतलब होता है कि परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से जो उसका जो है अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हैवर्सियन तंत्र है, जो हैवर्सियन सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है। तो जो हैवर्सियन सिस्टम वो कहाँ पाया जाता है, जो स्तनियों के जो है, जो मैमल होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी या मैमल्स बोलिए, तो मैमल्स के जो है बोन्स में जो है ना हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको साइंस में क्या बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है, और इसको जो है फुफ्फुस आवरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। तो दांत आपको पता है किसके बने होते हैं, डेंटाइन। तो दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, डेंटाइन से बने होते हैं। डेंटाइन शब्द का मतलब ये जो प्रिफर करता है किसको, दांत को। तो दांत का शिखर किसका बना होता है, आपको पता है जो दांत का शिखर जो होता है किसका बना होता है, इनेमल। किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है, तो याद रखिएगा शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल होता है। ये किसमें पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाभि रज्जु है, कि नाभि रज्जु क्या है। तो नाभि रज्जु को बोलते हैं हम लोग प्रोण संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, प्रोण संयोजी उत्तक। ठीक है, और जो एक और बताए थे हम लोग कि रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, कह रहा है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक का मौत क्या कहलाता है, वो क्या कहते हैं। जब कोई सेल या जब कोई टिश्यू जो डेड कर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। तो याद रखिएगा इसको, नेक्रोसिस कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उत्तक के नख मतलब किस उत्तक के नख मतलब किस उत्तक से खुर और सिंग बने होते हैं। तो आपको पता है ये किससे बने होते हैं, कैरोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो जो पशुओं के जो सिंग होते हैं ना माथे पे, किसके बने होते हैं, कैरोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आरएस फैक्टर ने अपना ये नाम किस जानवर को दिया गया था। तो जो आरएस, इसको आरएस कारक को बोलते हैं आरएस फैक्टर। तो आरएस फैक्टर जो है वो जो है बंदर के नाम पर जो है इसको दिया गया था। अब देखिए जो आरएस फैक्टर होता है ना, तो इसका ये बंदर का नाम था रीसस। का था नाम था रीसस। तो रीसस के नाम पर जो इसका नाम क्या पड़ा, आरएस फैक्टर। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जो है थे, इनका जो है उन्होंने अध्ययन किया रीसस बंदर पर। किसके लिए, लैंड स्टीनर थे और विनर थे। उन्होंने जो है रीसस बंदर को लेके अध्ययन किया और आरएस फैक्टर का जो है खोज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम होता है, इसमें कोई जो है कोई जो है मतलब वो नहीं होता है, कोई मतलब इसमें जो कोई विकास या कोई विभाजन नहीं होता है। तो अतः कोई बचपन से गूंगा है, अगर कोई बचपन से थोड़ा सा कम दिमाग का, इसीलिए वो बड़ा होने के बाद वैसे ही रहता है, क्योंकि उसके जो नर्वस सिस्टम है ना, जो उसका नर्वस सिस्टम है उसमें जो है कोई मतलब विकास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लाज्मा होती है इसमें जल का कितनी परसेंट होती है। तो आपको पता है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक जल ही होता है, और कितना होता है ये 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है, मैंने अभी बताया क्या होता है, एक संयोजी उत्तक होता है, और कौन, तरल संयोजी होता है। तो रक्त क्या होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तो चलिए जो है हम लोग जो है इस सेशन को कंप्लीट कर लिए। तो इसमें जो हम लोग ने 28 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया। तो इसी तरह अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड कराएंगे आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू।